बड़ी खबर सामने आ रही है वो आप जान लीजिए। स्पीकर पद को लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आईएनडीआईए की ओर से यहां के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया है। स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होना तय है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्पीकर पद को लेकर हलचल तेज है। आईएनडीआई की ओर से के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल किया है। स्पीकर पद के लिए अब चुनाव तय होना है, ये बड़ी खबर है। तो स्पीकर पद को लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन सबके बीच में सियासत भी जोर पकड़ रही है, बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है और ये बड़ी खबर भी मिल रही है। बड़ी खबर ये है कि आईएनडीआई की ओर से जो नॉमिनेशन फाइल किया है वो किया है के सुरेश ने। स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होना तय है। तो सोर्सेज हमारे ये भी कह रहे हैं कि ओम बिरला एनडीए की ओर से स्पीकर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए विपक्ष की, तो विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। और बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नॉमिनेशन फाइल कर दिया है आईएनडीआई की ओर से स्पीकर पद को लेकर के सुरेश ने। रवीश इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवीश जी बताएं जरा, नॉमिनेशन के सुरेश ने फाइल कर दिया है आईएनडीआई की ओर से और एनडीए की ओर से यहां पर ओम बिरला का नाम तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय माना जा रहा है। अभी आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से जो ललन सिंह आए थे, पीयूष गोयल आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि विपक्ष शर्तों के आधार पर लोकतंत्र चलाना चाह रहा था, ये नहीं हो सकता। और हम लोगों ने कहा कि आप फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए समर्थन कीजिए और जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव आएगा आप देखेंगे। लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि पहले जो है सत्ता पक्ष ये तय कर ले कि हम उपाध्यक्ष पद को समर्थन देंगे और इसके लिए दोनों पक्षों को राजनीति नहीं बनी और यही बची जहाँ सत्ता पक्ष की ओर से यानी एनडीए के और लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए ओम बिरला कैंडिडेट होंगे, तो विपक्ष की ओर से के सुरेश जो कैंडिडेट होंगे। तो यानी माना जाए कि अब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कल दोनों खेमे की ओर से मत विभाजन होना तय है। राजीव, पलड़ा किसका भारी माना जा रहा है? पलड़ा जो है निसंदेह एनडीए के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो इस लिहाज से ओम बिरला का चुना जाना बिल्कुल तय है। बहुमत उनके साथ है, बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। अगर उस हालात में अगर एनडीए खेमे की ओर से कुछ सदस्य और कुछ अगर पार्टी अगर समर्थन नहीं देते हैं तब ऐसी बात हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है। बहुमत उनके पास है, हालांकि नंबर गेम में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है विपक्ष की बात करें। लेकिन विपक्ष को यह भी देखना होगा कि क्या विपक्ष के सारे दल जो हैं क्या इस मामले को लेकर एकजुट है या एकजुट नहीं है। फिलहाल जो दावा किया जा रहा है एनडीए विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी जो नेता हैं जिनके पास जो है 233 का आंकड़ा है वो कम से कम एक साथ है। जी अच्छा, एक बात और समझना चाहूंगी आपसे राजीव में, और ये कि सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष का ये कहना था कि आप अभी भरोसा हमें दे दीजिए डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो परंपरा रहा है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम अभी आपकी इंश्योरेंस नहीं दे सकते, जब चुनाव होगा, जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब हम इस बात का भरोसा दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष जो अभी भरोसा चाह रहा था, अभी इंश्योरेंस चाह रहा था और सत्ता पक्ष की ओर से जब इस बात का इंश्योरेंस अभी तत्काल नहीं मिला तो इस वजह से तो विपक्ष ने जो है अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश का नाम उतारने का जो है फैसला लिया गया। सत्ता पक्ष का ये कहना था कि शर्तों के आधार पर लोकतंत्र कम से कम नहीं चल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन तमाम जानकारी के लिए, और ज़्यादा जानकारी लेंगे। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइव। सुशांत, जरा बताएं, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी कर रहा है विपक्ष यहाँ पर, लेकिन नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया गया है आईएनडीआई गठबंधन की ओर से के सुरेश। बिल्कुल, और एक तरीके से इलेक्शन होगा कल। अब वोटिंग होनी है दोनों पक्षों की ओर से। पक्ष विपक्ष जो ज्यादा संख्या बल जिसके पास होगा वो स्पीकर जो है वो बन जाएगा। और ये संकेत राहुल गांधी ने आज सुबह दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सहमति बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। और राजनाथ सिंह का जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संवाद हुआ, हमने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी। उन्होंने हमें वापस जो है वो कॉल का जवाब दिया, लेकिन कॉल आया नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको फोन करेंगे, सूचना या इतला दी जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और फाइनली अब एक तरीके से जो लग रहा था कि सहमति बन सकती है, सहमति नहीं। अब इलेक्शन होगा और के सुरेश की ओर का नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है इंडिया गठबंधन की ओर से।
और आंकड़ों के लिहाज से देखें मनी तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। विपक्ष को एक तरीके से ये दिखाना है या सदन के भीतर अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है कि जिस तरीके से मोदी ने कहा है कि एक सदन के भीतर या बाहर मजबूत विपक्ष नजर आना चाहिए। राहुल गांधी आज उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए दिखे थे कि वो विपक्ष के रूप में अभी दिखाएंगे कि अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर उनका कैंडिडेट होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए भी फिर अब ये तस्वीर है कि अगर प्रक्रिया होती है तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नाम सदन में नामांकन दाखिल हो सकते हैं और उसको लेकर भी इलेक्शन होता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा कि एक मजबूत विपक्ष नहीं था तो स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नामांकन के साथ ही सर्वसम्मति बन गई थी, किसी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार इलेक्शन होगा और बलराम जाखड़ के बाद ये दूसरी बार ऐसा होने जा रहा है जब लगातार कोई नेता अगर ओम बिरला चुनाव जीत जाते हैं तो फिर दूसरी बार लगातार स्पीकर बनने वाले वो दूसरे नेता होंगे। हाल फिलहाल एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है मनी, इसमें नहीं लगता है किसी तरह की कोई परेशानी है। और जिस तरह से खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो एक्सरसाइज हुई है एनडीए के नेताओं की ओर से, विपक्ष के कुछ नेता या फिर निर्दलीय सांसद जो हैं वो भी एनडीए के साथ या एनडीए के पाले में आ गए हैं। लेकिन वोटिंग जब होगी तो कितने वोट ओम बिरला को या विपक्ष के साथ कितने वोट जाते हैं, ये सारी तस्वीर लोकसभा के शुरू होने के साथ ही एक तरीके से सदन के भीतर का जो गणित है, पक्ष विपक्ष की जो मजबूत स्थिति है, उसको लेकर भी तस्वीर साफ कर रहे हैं। यानी दो बातें आप बता रहे हैं सुशांत पारिक यहाँ पर। पहली बात ये कि अपने ताकत का एहसास दिलाने के लिए आईएनडीआई गठबंधन ने यहाँ पर के सुरेश ने उनकी ओर से यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया है। और दूसरा ये कि पलड़ा यहाँ पर एनडीए का ही भारी नजर आ रहा है। सिर्फ एक ताकत का एहसास आप कह सकते हैं जो दिलाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से। बिल्कुल ताकत का एहसास भी है और मजबूत विपक्ष के रूप में एक कायदा भी बनता है अगर सहमति नहीं बनती है। सहमति बनाने की कोशिशें थी लेकिन जो खबरें आ रही है कि एनडीए गठबंधन किसी भी सूरत में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने को तैयार नहीं था। ये बात मान ली गई थी कि स्पीकर पद के लिए सहमति विपक्ष कर देगा, इंडिया गठबंधन कर देगा अगर डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का होता है, इंडिया गठबंधन का होता है। एक लंबी बातचीत का दौर भी मनी चला था, राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन फाइनल जो एक जिसको कहें कि आखिरी दौर की बातचीत के बाद किसी तरह का जवाब नहीं। सुशांत रहिए मेरे साथ, रखिएगा अपनी बात। इस बीच दरअसल मनोज झा हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुना देते हैं। इस चुनाव का उसके अनुरूप एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। लेकिन अगर के सुरेश इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होते हैं तो आजाद भारत में पहली बार होगा जब स्पीकर पद को लेकर मुकाबला आमने सामने दिखेगा। देखिए, आजाद भारत में बहुत सारी चीजें अभी होंगी। मैं कह रहा हूं कि आजाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला, सांस लेने की आजादी भाजपा के लोगों को भी मिली, सांस मीडिया के साथी भी ले रहे हैं, सांस हमारी सड़कें ले रही हैं, हमारे युवा ले रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या सरकार के स्टैंड की वजह से विपक्ष को अपने तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट? देखिए, सरकार का पूरा स्टैंड इस सरकार को बनने के बाद का देख लीजिए। कई लोग उम्मीद लगा के रखे बैठे थे कि अब मोदी जी थोड़ी सामूहिकता को प्रश्रय देंगे। नीट का एग्जाम का देख लिए नतीजा, पूरी सरकार की हठधर्मिता, संसदीय परंपराओं के निर्वहन में हठधर्मिता है। तो हठधर्मिता और अहंकार के खिलाफ ये मैंडेट था। प्रधानमंत्री जी का भी रिड्यूस्ड मार्जिन, बाल बाल बचे हैं। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो क्या है? इसका मतलब है कि आप वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। तो एक दलित चेहरा सामने आप लोग रख रहे हैं, क्या सरकार के अंदर के हिस्से में भी डेंट मारने? नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा।
तो मनोज झा को सुना रहे थे, क्या वो कह रहे थे और साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे थे। सुशांत लगातार बने हुए। सुशांत, अपनी बात आप रखिए। बिल्कुल, मनोज झा जो कह रहे हैं एक तरीके से वही उसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे मनी, की एक मौका मिला है विपक्ष को केवल स्पीकर के सामने स्पीकर के लिए कैंडिडेट उतारने की बात नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन ये भी दिखाना दर्शाना चाहता है कि एक तरफा नहीं होगा या मनमानी जैसे 5 साल चली थी उस तरह की प्रक्रिया नहीं होगी। इस बार जनता ने जो उन्हें एक विपक्ष में मजबूत विपक्ष के रूप में चुना है, तो वो अपनी भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि आंकड़ा तो उनके पास है, लेकिन सदन के भीतर अगर लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही पक्ष विपक्ष अगर आमने सामने हैं, तो फिर एक मैसेज ये भी जाएगा कि जो टास्क दिया है जनता ने उसको पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन अपना काम कर रहा है। आंकड़ों के लिहाज से पलड़ा भारी है जो हम कह रहे थे, और ना केवल इस पूरी प्रक्रिया के लिए एनडीए गठबंधन भी तैयार था। जिस तरीके से खबरें हैं कि ओम बिरला के नाम को लेकर सहमति 5-7 दिन पहले बन चुकी थी, उसके बाद विपक्ष के कई जो सांसद हैं उनको भी साधने की कोशिश की गई है। कई जो ऐसे नेता हैं उनसे संवाद किया गया है, और अब वो संवाद कितना कामयाब होगा, क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सांसदों की ओर से ओम बिरला के पक्ष में वोटिंग की जाएगी, या फिर वो सारे निर्दलीय जो जिस पहली बार आए हैं संसद में उनका कितना साथ मिलेगा, आंकड़ा गणित क्या रहता है, ये सारी चीजें दर्शाएंगी। निश्चित तौर पर सुशांत, कयास तो कई लगाए जा रहे थे, और कयास तो ये भी थे कि हमें याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, टीडीपी का स्पीकर था, तो उस वक्त क्या हुआ था। लेकिन अब विराम इस रूप में लग गया है कि ओम बिरला ने फिर से नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया है एनडीए की ओर से। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। एक चीज और समझना चाहूंगे सुशांत आपसे यहाँ पर कि डिप्टी स्पीकर मांग रहा है यहाँ पर आईएनडीए गठबंधन, इसको लेकर किसका नाम सामने आ रहा है, सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, डिप्टी स्पीकर के नाम को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों तरफ से पहली लड़ाई तो यही है कि स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम, जो एक दलित चेहरा उतारने की कोशिश की गई है, 7 बार से सांसद है केरला से, और एक मैसेज देने की, संदेश देने की कोशिश भी है इंडिया गठबंधन की ओर से। चूंकि जनरल कास्ट से आते हैं ओम बिरला, कोटा बूंदी लोकसभा सीट से तीसरी बार वो इस बार जीते हैं। पिछली बार वो स्पीकर थे और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। अगर बात करें संघ के साथ नजदीकियों की, तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया है, या फिर संगठन के साथ तालमेल की बात करें तो युवा मोर्चा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के वो रहे। देश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका युवा मोर्चा भाजपा में उन्होंने निभाई है। एक लंबा एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव उनके पास है, और जिस तरीके से 5 साल उन्होंने काम किया बतौर स्पीकर, अमित शाह और मोदी के साथ उनका तालमेल, जेपी नड्डा के साथ उनका जो तालमेल था, वो बता रहा था कि ओम बिरला से बेहतर चॉइस फिलहाल एनडीए के पास दूसरी कोई नहीं है, और परिस्थितियां पिछली बार से ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। निश्चित तौर पर चुनौतियां दोनों के सामने रहने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम डिटेल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।